शादाब देखिए, आ रहा हूं। मैं अमीर भाई की बहुत इज्जत करता हूं। लिफाफा। लेकिन इनका भी वो दर्द लिफाफे वाला कहीं ना कहीं बाहर निकल गया। इन्होंने हमारे खिलाफ, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, फलाने फलाने बड़े षड्यंत्र रचाए हैं। हाँ। इन्होंने कहा ये तो 5,000 हैं, ये तो बिके हुए लोग हैं, ये तो फला है। इंद्रेश वो कुमार के यहाँ तो दर्द नहीं है इनका ना? सामने आ गया। आप लेकिन मुसलमान इंद्रेश से समझ गया जुड़े उस नहीं हो चीज ना? को। मुसलमान उससे समझ आप गया। इंद्रेश से जुड़े तो नहीं सुनो हो? मेरे भाई, आरएसएस अमीर से भाई, जुड़े तो भाई नहीं हो आप ना? अमीर भाई, एक मैं अमीर इस्लामिक आपको भाई, नहीं सुनो कह रहा मेरे हूं। भाई, नहीं सुनो नहीं, मेरे आप कहां से जुड़े अरे हो? सुनो मेरे भाई, आप जुड़े कहां अरे से हो सुनो बताओ? मेरे इंद्रेश भाई। क्या कोई बच्चे अरे का नाम है कहां क्या? जुड़े अरे हो? चुप तो रहिए ना। इससे अगर बात नहीं इसी जुड़े बात हो पे तो चुप दिल तो पे मत रहे। लो, हो गया, आपको हो नहीं गया। बोला है मैंने। बस अब अच्छा, बंद करिए, बोलने आप तो दोनों दे। की पर्सनल लड़ाई थोड़ी ना है। बोलने क्यों अगर नहीं? अगर तहसीन, अगर आप शादाब, आरएसएस के जो नहीं दर्द हो है तो आप आपका, नाराज हटा मत होइए, दीजिए। वो मैंने दर्द आपको दिख ही नहीं रहा कहा है। है। चलिए, हो गया। तहसीन तहसीन। वो हो दर्द दिख ही रहा है आपका। अरे मैंने मुझे आप कहने की अगर जरूरत आप ही नहीं है। आरएसएस से नहीं जुड़े हो तो मैंने आपको नहीं कहा है। अरे भाई, अमीर अरे भाई, मैंने जितनी आपको भी नहीं कहा सफाई अगर ले आप लो। आरएसएस से नहीं जुड़े हो। अब देखिए चीजें कैसे आपने बदल रही हैं। देखो, समाजवादी जितनी भी पार्टी एक सफाई आप इस्लामिक दे दो। स्कॉलर से, मौलाना से लड़ रही है। मुस्लिम अब वो समझिए, सो कॉल्ड समझिए मुस्लिम आप। पार्टियां अरे ये अच्छा तो वो एक्सेप्ट लोग करो, हैं। अच्छा एक्सेप्ट मौलाना करो। रशीदी जी से लड़ रही है समाजवादी अरे पार्टी की अमन भाई, प्रवक्ता। आपको जो बनाना है अमन वो बना भाई, अरे अब दीजिए। आप कैसी अमन भाई, बातें कर रहे हैं भाई? अमन भाई, आज वो आपको अमन थोड़ा भाई, ये वो लोग इंट्रोस्पेक्शन हैं। करने के लिए कह रहे हैं, ये आपने वो टाइम लोग तो ऊपर होने सवाल दो उठा आज। दिए। कि अगर डिंपल यादव के लिए मैंने बोल दिया तो इन्होंने मारपीट कर ली मेरे साथ में। और मायावती के साथ इन्होंने क्या किया था गेस्ट हाउस कांड में, उसको ये भूल गए। मुलायम सिंह ने भी ये कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। तहसीन और पूनावाला और मेरे साथ शादाब, इन्होंने हो गया सर, बस हो गया। मारपिटाई मुझे आप कर। दोनों को पर्सनल थोड़ी ना इनको सॉल्व शर्म करना है आनी यहाँ पर। चाहिए। शादाब आ रहा हूँ, मुझे 30 सेकंड दे मुसलमान दीजिए। बदला लेगा पहले उसका। अरे तहसीन इतने पूनावाला। बड़े आलिम हैं, तहसीन हम तो आते ही नहीं, हमको मालूम पड़ जाता तो। तहसीन 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 इतने तहसीन। बड़े ये बड़े हरा हरा इस्लामिक का मतलब स्कॉलर क्या है? हैं, ये तो हरा इनकी हरा कोई हैसियत नहीं, मैं तो हिजाबी आता ही पीएम नहीं। जी। अमीक भाई 1 मिनट दीजिए मुझे, थोड़ा सा समय दे दीजिए। तहसीन पूनावाला, ये हरा हरा पहले हिजाबी पीएम तक तो ठीक था, चलो उन्होंने बोला उनकी चॉइस है, संविधान मनाई तो है नहीं, वो बन जाए भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन अब ये हरा हरा का क्या मतलब है? और ये कांग्रेस का क्या होगा फिर? मतलब मुस्लिम वोट वगैरह सब दिख ही रहा है। अमन भाई, मैं सारे इस प्रश्नों का जवाब संक्षेप में दे देता हूँ। सबसे पहले एक हिजाबी महिलाओं को, हिजाबी बेटी को अपने पार्टी का अध्यक्ष बना दो, फिर देश की प्रधानमंत्री बना देना। सबसे पहले अपनी पार्टी का बना दो, वो पार्षद को हिजाब पहना दो, वो उनको, वो उनकी मर्जी है। चलो ठीक है। अच्छा, ये जो 15 मिनट और हरा हरा है, आप इसको इतना मत समझिए कि एमआईएम इतनी भोली पार्टी है। अमन जी, आपने बहुत सियासत को कवर किया, यहाँ पर जितने लोग बैठे सारे, और देश के आवाम भी बहुत समझदार मुस्कुरा रहे हैं। ये जो 15 मिनट का इनका बयान है, हाँ। ये सोचा समझा बयान है, और हरा हरा भी सोचा समझा बयान है। ये पोलराइज करना चाहते हैं। और मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मैं मुंबई पुणे से, मुमरा उसके पास से आता हूँ। ये पोलराइजेशन करना चाहते हैं, ये उनकी राजनीति करना चाहते हैं। आप सोचिए, जो पार्टी पूरे तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ती, वो महाराष्ट्र में आके लड़ती, सब भारत में लड़ती। लेकिन इनके साथ दो, इनके संगठन में इनके दो मजबूत नेता है एमआईएम के, एक है ईडी, एक है सीबीआई। ईडी सब विपक्ष के नेताओं पे रेड करती है, सिवाय बैरिस्टर ओवैसी के। ये क्या रिश्ता कहलाता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। ये बीजेपी की मदद करते। तीसरी चीज, ये मुसलमानों के लिए एक चिंता का विषय है कि जिस तरह से एमआईएम का ग्रोथ होकर वो पोलराइजेशन देश में कर रहा है। आप चाहे कांग्रेस को वोट ना करें, आप चाहे सपा को वोट ना करें, आप चाहे किसी को भी वोट ना करें, लेकिन ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, आप सोचिए, एक चीज का जवाब दीजिए। अगर कौम खतरे में है, अगर कौम खतरे में है, तो वो जो कॉर्पोरेटर है वो क्यों नहीं थी उस लिबास में? अगर कौम खतरे में, तो ओवैसी के बच्चे क्यों नहीं है सड़क पर तलवार लेकर? उनके बच्चे जाते वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में। अमन साहब, गौर फरमाइए, इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज में वेस्ट में जाते हैं, और आपको क्या कहते हैं? आपको बात करेंगे मदरसा की, आपको बात करेंगे बांटने की, हरा करने की। इनके बच्चे रंग बिरंगी पार्टीज में जाएंगे। मुझे प्रॉब्लम है, मुझे आपत्ति है आपके बयान से, मुझे आपत्ति। ये जो मतलब मुसलमान आपको वोट दे तो बहुत अच्छा, इनको दे दो। अब सुनिए, मेरे को पूरा बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, मुसलमान आपको वोट दे कांग्रेस के तो बहुत बढ़िया, ओवैसी को वोट दे दे तो पोलराइज, कम्युनलाइज। बिकॉज ये क्या बात हुई? मतलब आपका जो दर्द है ना, तीसरा वाला मैं क्या है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मुसलमान अब आपको वोट नहीं दे रहा, ओवैसी के पीछे जा रहा है, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। नंबर 2, दूसरा सुनिए, अब पोलराइज की बात करते हैं ना। आज ही एक हाईकोर्ट का डिसीजन है ना, उदयनिधि के सनातन वाले रिमार्क को हेट स्पीच माना गया है। कांग्रेस के नेता के बयान को हेट स्पीच माना गया है, माना गया है। 100% आप सनातन को गाली दें मुस्लिम वोट के लिए, वो हेट स्पीच नहीं है। एक मिनट, मैं अभी इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं आपके मन से। थैंक यू, आपने बताया। एक भी इस मुल्क में मुसलमान नहीं जो इस बात से खुश होता है तो ये स्टालिन का नेपो बेटा, सुनिए मेरी बात, इसको हो गया है एचडीपीआई। एचडीपीआई का फुल फॉर्म जानते हैं आप क्या है?
सनातन धर्म फोबिया इंडिया, इसको हो गया एसडीपीआई, और इसका इलाज होना चाहिए। और मुझे शर्म आती है कि उस पर एफआईआर नहीं हुई। आप डेंगू कहोगे हिंदुओं को, मलेरिया कहोगे, राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी 10 सेकंड के बाद में बात नहीं करूंगा। शादाब को बोल रहे हैं आप ओवैसी अच्छा कर रहे हैं इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। मैं 10 सेकंड ओवैसी को मुस्लिम वोट मिल रहा है इसलिए आपको परेशानी हो रही है। राहुल गांधी बोले नहीं थे क्या हिंदुत्व मारने काटने का नाम? 10 सेकंड में, लेकिन जब उसने वो 10 सेकंड, हाँ, जब वो घटिया बयान किया ना उसने, स्टालिन के नेपो बेटे ने सनातन धर्म के ऊपर, सबसे पहला जो नेता उसको मिला वो थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए, क्यों मिले उनसे, क्यों उनसे मन की बात की, क्यों चाय पे चर्चा, इन्हीं को वोट मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी इन्हीं से प्रचार करवाती है। नंबर 2, राहुल गांधी ने हिंदुत्व को मारने काटने का नाम बोला, हिंदुत्व मारने काटने का नाम। कांग्रेस पार्टी ने सनातन को क्या क्या गाली दी, लेकिन फिर भी मुस्लिम वोट अब मेरे समझिए, सनातन को गाली देना वेस्ट, सनातन को गाली देना वेस्ट, क्योंकि मुसलमानों के सबसे बड़े फेस कौन? ओवैसी बन गए। आपको प्रॉब्लम सिर्फ ये, शादाब जवाब दे दे, मुसलमानों का फेस, शादाब जवाब दे दे, एक मिनट, मुसलमानों का कोई फेस नहीं, एक मिनट, वो सिर्फ अपनी सियासत, अपने परिवार का फेस। हाँ बोलिए अब आप बोलिए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। कितने बेआबरू होके महाराष्ट्र से निकले हैं, मुंबई से निकले हैं। मुझे लगता है ये समझ में नहीं आ रहा है कि इलाज क्या करें। जिस ओवैसी को अपना पोस्टर बॉय अभी बनाकर घूम रहे थे, कंधों पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में उछाल उछाल कर लीड करा रहे थे, आज उन ओवैसी के साथ आप नाराजगी हो गई आपकी। अभी तक तो गलबैयां हो रही थी, अभी तक तो आपके हीरो थे, तमाम अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपियां पिन्हा कर आप आगे भेज रहे थे, और अब 2 मिनट में मोहब्बतें इलू इलू चल रहा था, और जब बिहार चुनाव आया और हिस्सा मांगा ओवैसी ने तो तलाक हो गया। हम आपके हैं कौन फिर पूछने लगे। अब जब ओवैसी ने बिहार में झटका दिया तो समझ में आया कि यार ये तो खतरनाक हो रहा है, और अब दोबारा डोरे डालने के चक्कर में लग गए। अरे ये आप ही ने तो हीरो बनाया था इस पोस्टर बॉय को, इन रजाकारों को आप ही सर चढ़ा के घूम रहे हैं। और बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, अब मुसलमानों के साथ, अमन भाई मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, मुसलमानों के साथ इन्होंने बहुत धोखा किया। अब मुसलमानों को दिख रहा है विश्वास खत्म हो गया, समाजवादी पार्टी से विश्वास खत्म हो गया, कांग्रेस से विश्वास खत्म हो गया, अब वो ओवैसी की तरफ देख रहा है, क्योंकि इन्होंने तो कुछ किया नहीं। देखिए तहसीन ने भाई सवाल तो एकदम है, वो प्रेम शुक्ला जवाब देंगे, फिर मैं शादाब आपके पास आऊंगा। जी शादाब भाई मुझे एक मिनट और दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी सवाल तो है तहसीन का, ईडी ओवैसी वहां तक नहीं जाती है, वो जो तहसीन पूछ रहे हैं सवाल, वो आप लोगों की बीजेपी मुसलमानों के पास ईडी जाए, कैसे मुसलमानों तहसीन पूनावाला के पास गिरोगे? मुसलमानों नहीं, तहसीन पूनावाला के पास कोई सबूत हो? रुकिए भाई शादाब भाई, शादाब भाई अब ओवैसी परेड मुसलमानों पर रेड हो गई क्या? ये क्या बात हुई शादाब शम्स? ओवैसी परेड मुसलमानों पर रेड हो गई, ये क्या बात हुई भाई? अब एक मिनट पहले बोलेंगे प्रेम शुक्ला, फिर अमित जी और शादाब चौहान आ रहा हूं। चाहिए मुसलमानों का। अमन भाई मुझे लगता है, ऑडियो बंद। प्रेम शुक्ला अमन भाई मुझे लगता है तहसीन पूनावाला के पास, हाँ अब मुझे लगता है कि